एक बारी फिर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात के ऊपर कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं और इसी दौरान उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी हुआ है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि श्रीनगर के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं और आपको मालूम है कि जिस तरीके से आज सीज़ फायर पे जो है वो इत्तेफाक हुआ था दोनों मुल्कों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन एक बारी फिर से पड़ोसी मुल्क ने जो है वो सीज़ फायर का वायलेशन किया है। सुंदरबनी के अंदर जो है वो आवाज़ें सुनाई दी हैं, सुरनकोट के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं, वैसे ही उड़ी के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर और कई सारे अलग अलग मुकामात के ऊपर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कई जगहों पे ये बताया गया है कि कुछ शेलिंग भी हो रही है और कई जगहों पे ये भी बताया गया है कि सायरन की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं। वहीं ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक जो अभी उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज़ फायर एक्सप्लोजन्स हियर्ड अक्रॉस श्रीनगर। ये उमर अब्दुल्ला के समय का बड़ा ट्वीट है। कंप्लीट ब्लैकआउट एंड सायरन्स की आवाज़ जो है वो उधमपुर के अंदर भी सुनाई दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इत्तेफाक हुआ था दोनों मुल्कों का कि जो है वो सीज़ फायर को लेकर, लेकिन उसी इत्तेफाक के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया था। उसी इत्तेफाक के ऊपर जो है वो दोनों मुल्कों ने ये अहद किया था, इन दोनों मुल्कों की जानिब से जो है वो आपसी मुशावरात को मद्देनज़र रखते हुए, अंडरस्टैंडिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो मैनिफेस्टोज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इंटरनेशनल फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए ये अहद किया था, ये इत्तेफाक किया था कि अब जो है वो सीज़ फायर है, यानी कि अब जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी वॉर जो है, ना ही वो ज़मीनी, ना ही वो आसमानी और ना ही वो यानी कि समुद्री तरीके से देखने को मिलेगा। लेकिन एक बारी फिर से जो है वो सीज़ फायर का वायलेशन किया है पड़ोसी मुल्क ने और कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो हमें आवाज़ें भी सुनाई दी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड की गई हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि सायरन की साउंड्स जो हैं वो कई सारे इलाकों में नज़र आई हैं सीज़ फायर के बाद भी, और रिपोर्ट्स हुई है कि वहाँ पे कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो फिर से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इसी बीचों बीच एक बड़ी अहम तरीन खबर ये भी निकल कर आ रही है, जहाँ एक तरफ ये अहद हुआ था, ये मुशावरात आपस में हुई थी दोनों मुल्कों के लिए। सऊदी ने भी कहा था कि आप लोग डायलॉग करो, टेबल टॉक करो, कोई एक ऐसा पीसफुल जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो आउटकम आना चाहिए उसका, जिससे कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो डिस्प्यूट ख़त्म हो और एक बारी फिर से रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे। लेकिन फिर से खबर ऐसी आ रही है कि जो सीज़ फायर है उसका उल्लंघन किया है। अब मेरे साथ इस समय कई सारे लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। मैं सब लोगों से मुतवाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आप फौरी तौर पे मुझे ये बताएं, आप फौरी तौर पे मुझे इस चीज़ इस चीज़ की इतला दें कि कहाँ कहाँ पे जो है वो इस समय सीज़ फायर की वायलेशन हो रही है या सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, किन किन मुकामात के ऊपर हो रहा है, आप मुझे बताएं। कुछ लोगों का कहना है कि सुरनकोट के अंदर हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि सुंदरबनी के अंदर हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि उड़ी कुपवाड़ा वाले इलाके में हो रहा है और कुछ लोगों का कहना है कि वादी कश्मीर के श्रीनगर के अंदर भी कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं मुकम्मल तौर पे। और वैसे ही कुछ लोगों का कहना है कि घाटी के कई सारे और अलग अलग मुकामात के ऊपर भी आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही हैं और कई सारी जगहों से ये इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि शेलिंग भी जो है वो जारी है और जो सीज़ फायर का एक बड़े पैमाने पे G7 कंट्रीज़ ने भी मुदाखलत की। इसमें जो है वो सऊदी अरब ने भी मुदाखलत की। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने दोनों मुल्कों में जो है वो विज़िट किया। 8 और 9 तारीख को उन्होंने जो है हिंदुस्तान मुल्क से बात की, पाकिस्तान मुल्क से बात की। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अकाउंट से एक प्रेस रिलीज़ भी अपलोड की और जिसमें बाकायदा क्लियर अल्फाजों में लिखा हुआ था कि अब जो है वो दोनों मुल्कों को डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और एक पीसफुल आउटकम इसका आना चाहिए, एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। G7 कंट्रीज़ ने भी इसमें जो है वो मुदाखलत की कि सिविलियंस का दोनों साइड से नुकसान हो रहा है, सिविलियंस को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से एक इत्तेफाकी तौर पे जो है वो सीज़ फायर होना चाहिए। उसका ऐलान भी हुआ। आज हमने आपको खबर भी पढ़कर सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो विक्रम मिस्री जी उन्होंने बताया, फिर उसके बाद जो है वो इसाक डार ने पाकिस्तान से उस चीज़ की पुष्टि की, उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने भी क्लियर किया कि जी बिल्कुल दोनों मुल्कों के बीच में ये इत्तेफाक हुआ है कि अब जो है वो जंग नहीं होगी, ना ही वो जंग जो है वो हवा में होगी यानी कि फ़िज़ाई जंग नहीं होगी, ना वो समुद्री जंग होगी और ना वो ज़मीनी जंग होगी, यानी कि ना ही उसमें जो है वो टैंक्स का
इस्तेमाल होगा, ना ही इसमें जो है वो एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा और ना ही इसमें जो है वो नेवी का इस्तेमाल होगा। और 5 बजे का वक्त दिया था कि 5 बजे के बाद अब सीज फायर का मुताहिदा हुआ है, तो अब जो है वो सीज फायर वायलेशन नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भी जो है वो शेलिंग बॉर्डर के ऊपर कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। हालांकि इसमें जो है वो दोनों मुल्कों ने 12 मई के रोज जो है वो वक्त भी मुकर्रर किया था कि दोनों मुल्कों ने जो है वो बात करनी है। कॉल दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को दी थी, टेबल टॉक होगी, डायलॉग होगा, क्या बातचीत होगी उसके लिए भी जो है वो इत्तेफाकन तौर के ऊपर दिन मुकर्रर कर लिया था। लेकिन उसके बाद इस समय फिर से जो ये एक उल्लंघन हुई है, जिस तरीके की पड़ोसी मुल्क ने ये वायलेशन की है, इसकी वजह से कई सारे लोग फिर से पैनिक हो गए। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आप अपने घरों में हैं, अगर आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है या आप अपने घरों के अंदर हैं, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या कहीं पे शेलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, इस तरीके से कहीं पे ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो फौरी तौर अपने घर की लाइट बंद कर दें। सबसे पहले अपने घर की लाइट बंद करें, लाइट को क्लोज करें। उसके बाद जो है वो अपने घर का ग्राउंड फ्लोर चूज करें, जो आपके घर का ग्राउंड फ्लोर है उससे प्रॉपर तरीके से चूज करें और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो जो सही न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर भी यकीन करें। अब जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे जो है वो मल्टीपल जगहों पे अक्रॉस जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, बारामूला के अंदर जो है वो कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी गई हैं। अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि उमर अब्दुल्ला को भी ये आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने भी जो है वो फौरी तौर इसके ऊपर एक अपना ट्वीट किया है। उन्होंने भी ट्वीट करके बताया कि मुझे भी आवाज़ सुनाई दी है। देखिए सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से खुश थे। आज एक बड़ा वेलकम स्टेप था कि जनाब अब जो है वो जंग रुक चुका है, वॉर अब नहीं होगा। सूरत हाल जो है वो पहले ही कशीदा है, कशीदगी में मज़ीद इजाफा है, माबैन झड़पें हैं और बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन काफ़ी टेंस है। बॉर्डर के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात है, आम शहरियों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, माल मवेशी का नुकसान हो रहा है। कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिली थी। लेकिन इस समय खबर आ रही है पंजाब के अंदर कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ है, फ़ैरोज़पुर के अंदर वैसे ही कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो बर्मर के अंदर हुआ है, वैसे ही कंप्लीट ब्लैकआउट जो है वो कई और भी मुकामात के ऊपर हुआ है। कुछ बड़ी आवाज़ें जो हैं वो श्रीनगर और जम्मू और पीर पंजाल के अंदर भी सुनाई दी हैं। और वैसे ही कुछ हमारे पास जो तफसीलात आई हैं उनमें ये बताया गया है कि कुछ रेड स्ट्रीक्स भी नज़र आई हैं, जिसके बाद जो है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस चीज़ को जो है वो इंटरसेप्ट किया है और प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो डिफ्यूज़ किया है। देखिए हमारा जो देश का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें उस पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। जब भी कभी दुश्मन मुल्क इस तरीके की नापाक हरकत करता है तो फौरी तौर उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें नज़र आई हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ लोगों के बीच में आज एक राहत मिली थी, कहीं ना कहीं बॉर्डर के साथ जुड़े हुए लोगों को एक सुकून मिला था कि शायद आज हम चैन की नींद कर पाएंगे, आज हम अपने घरों में वापस लौट कर जाएंगे, आज हम अपने घरों को फिर से आबाद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीचों बीच एक खबर आई है दोबारा से कि जो ये सीज़ फायर है इसका वायलेशन किया है पड़ोसी मुल्क ने और फिर से जो है वो शेलिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसी दौरान मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि कोई भी खबर अगर आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, वेरीफाई द न्यूज़ बिफोर शेयरिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है और उससे इम्पॉर्टेंट ये कि ऑफिशियल्स की न्यूज़ अपडेट्स और ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को आप बरकरार रखें। जो ऑफिशियल बताते हैं कुछ भी पोस्ट करने से पहले ऑनलाइन केयरफुल तरीके से उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले केयरफुल तरीके से देखें। और दूसरा ये है कि कोई स्कैम या मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना शेयर करें और जो लाइव कवरेज है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी ना करें किसी भी तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो रोक लगाई गई है। और ये भी बताया गया है प्रॉपर तरीके से कि इन चीज़ों का एहतियात बरतें। हालांकि आज जो अपडेट आई थी बहुत बड़ी, उसमें ये लिखा हुआ था कि पाक का जो DGMO है उसने इंडिया DGMO के साथ 12 मई के रोज़ 15:35 के ऊपर बात करने के लिए कहा था। और जो ये इत्तेफाक हुआ है इस एग्रीमेंट पे ये दोनों मुल्कों का हुआ था, स्टॉप ऑल फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन ऑन लैंड, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑन लैंड एंड इन द एयर एंड सी विद इफेक्ट फ्रॉम 17 आवर्स, यानी कि 5 बजे के बाद। और ये देखिए ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन बोथ साइड्स टू गिव इफेक्ट टू दिस अंडरस्टैंडिंग। जो इंस्ट्रक्शंस दी गई वो दोनों मुल्कों को समझनी थी और इनके ऊपर बरकरार समझौता रखना था। DGMO टू टॉक अगेन ऑन मई 12, 2025 एट 12 आवर्स फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो चुकी थी, इनके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी। अब कहीं ना कहीं शाम से लोगों के अंदर राहत थी, पैनिक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी थी, एक फिर से राहत का सुकून का माहौल था कि ठीक है
सब बेहतर हो रहा है, वापस घर लौट कर जाएंगे। बॉर्डर के लोगों को मुश्किलात थी, शहर के लोगों को मुश्किलात थी, खौफ था, डर था, लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन थी। लेकिन इस समय कुछ जो आवाज़ें सुनाई दी अलग अलग जगहों पे, फिर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है या रेड स्ट्रिक्स नज़र आ रही हैं, या फिर सुंदरबनी की बात की जा रही है, सुरनकोट की बात की जा रही है, पीर पंजाल की बात की जा रही है, कश्मीर वादी के नॉर्थ इलाके की बात की जा रही है, या जम्मू खिते की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके की एक बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद भी अगर ये चीज़ें होंगी तो आम शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा। मीनवाइल अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हम उम्मीद रखते हैं कि जैसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी जो हमें सुनाई दिया है, जो मीडिया के सोर्सेज हैं, जो कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं, या जो इस समय पूरे सिचुएशन है उसको देखकर हम आपको बता रहे हैं। वैसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप पैनिक मत हो। अपने माल और अयाल का ख्याल रखें, लाइट्स बंद रखें, अपने घरों के अंदर रहें और अपनी जान की हिफाजत करें, अपनी जान को और अपने बच्चों को और अपने परिवार को जो है वो सेफ जगह में रखें। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिल्कुल जो है वो स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, घर के अंदर रहें, लाइट्स बंद रखें और मुकम्मल तौर के ऊपर जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है उसी पे यकीन भरोसा करें।